बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मुगलाई परांठे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत मज़े के ये होते हैं, नाश्ते में बनाओ, चाहे जब मर्ज़ी आप बनाओ खाओ, बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए मैंने तैयार किए हुए हैं, तो इतनी ज़बरदस्त ये बने हैं, आप देख रहे होंगे। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो चलें हम लोग करते हैं शुरू इसे बनाना, करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने मैदा लिया है, अंडे लिए हैं, बॉयल आलू लिए हैं, गाजर है, सब्ज़ प्याज है, बंद गोभी है और ये प्याज भी लिया है मैंने और शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। इतना ही हमने सामान चाहिए था हमारी आज की रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा, ठीक है। 2 कप हमने मैदा लेना है और 1 कप हमने गंदम का आटा लेना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और नीम गर्म पानी के साथ मैं इस डो को बनाऊंगी। नीम गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी आपने नहीं लेना, फिर सही नहीं बनेगा, तो पराठा बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो नीम गर्म पानी के साथ, बिल्कुल गर्म ना हो, बस हल्का सा पानी गर्म हो, तो उसके साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, आप बनाते जाएं। बिल्कुल जैसे आटे को नहीं गूंदते, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के आप बनाते जाएं। एकदम से सारा पानी नहीं डालना आपने। तो ये देखें तकरीबन तैयार हो गया है। तो इसे क्या करना है कि इसके ऊपर ना, ये तैयार हो चुका है, इसके ऊपर मैं ऑयल लगा के ना इसे आधे घंटे के लिए एक साइड पे मैं रख दूंगी। तो 1 चम्मच में इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। आधे घंटे के लिए पूरा हमने इसे रखना है। तो चलें अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं जो हमने परांठे में करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आलूओं को मैश करेंगे। आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं ना, तो थोड़े से हमने इसमें आलू डालने हैं। तो अंडे में मैंने प्याज डाल दिया है, बंद गोभी और ये अदरक लहसुन जो मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, और ये सब्ज़ मिर्च और ये शिमला और ये सब्ज़ प्याज है और ये टमाटर और ये गाजर और ये धनिया थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा डालूंगी। धनिया का बहुत अच्छा इसमें जायका आता है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी। अब आलू जो मैंने मैश करके रखा हुआ है, तो इसे मिक्स करके, तो अब मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा पहले मैं इसे मिक्स कर लिया मैंने। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, रेड मिर्च, हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया और ये ब्लैक मिर्च। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे मैं रख लेती हूँ साइड पे। ये हो गया मिक्स। तो अब हम बॉल बना लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे में, और दूसरे भी सब बना लेती हूँ। तो मैं पराठा जो बना रही हूँ इसमें मैंने मैदा और गंदम का आटा दोनों मिक्स किए हैं। आप ये खाली मैदे में भी बना सकते हो, खाली गंदम के आटे में भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे अगर दोनों को आप मिक्स करो तो फिर इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनता है ना। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा ऐसे बनाने का ना, तो देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा खाने का। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। चलिए अब मैं इसके ऊपर ऐसे लगाऊंगी। तो ऐसे साइडें उठा के आपने इसे बंद करना है, बिल्कुल ऐसे चारों कोने पकड़ के ना।
और ऐसे थोड़ा सा आप इसे बंद कर दें ताकि ये खुले ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो इसे मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि कि ये खुले ना। अब आराम से उठा के, तो ऑयल मैंने गरम किया हुआ था, उसमें मैं इसे डाल दूंगी। ऑयल ज़्यादा गरम होना चाहिए, कम ऑयल गरम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर आप ऑयल डालें ताकि कि ये अंदर से अच्छे से पक जाए ना। तो इसकी साइड भी हम बदल लेते हैं। 2 मिनट पहले आपने पकने देना है, फिर इसकी साइड बदलनी है। अब फिर एक बार इसकी साइड हम बदल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं और ऐसे ही हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। दोबारा जब आपने पराठा डालना है तो ऑयल फिर से गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आपने इसे नहीं डालना। तो डालने के बाद ऐसे आप ऊपर ऑयल डालें ताकि कि अच्छे से पक जाए। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से दोनों साइडों से पक गया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये ले जनाब, आज के हमारे मुगलाई पराठे तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये देखिए कितना अच्छे से अंदर से पका हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।